दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए ये एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट 4 है। क्वेश्चंस इसके टफ हैं पर आपको क्वेश्चंस करना है और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ कॉपी निकाल के। देखिए, अ कैरियर इज फेज मॉड्यूलेटेड विद फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। दैट मीन्स आपको डेल्टा एफ दिया है 10K बाय अ सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज। दैट मीन्स दिस इज योर FM. If the single tone frequency is increased to 2K, that means FM dash 2K है. Assuming that the phase deviation remains unchanged, constant, the bandwidth of PM signal will be, पहली बात तो bandwidth of FM signal क्या होती है और bandwidth of PM signal क्या होती है। देखिए, आपको पता है कि ये जो डेल्टा थीटा है, कई बुक्स में डेल्टा थीटा है, कई बुक्स में डेल्टा फाई लिखा होता है। दिस इज इक्वल टू MF, modulation index of FM signal. FM is same for both the cases, same है for both the cases. तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि MF is equal to delta F by FM होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा F by 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनली क्या दिया है 2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो दूसरे फर्स्ट केस में दिया है वो 10K दिया है, और जो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ ये 1K दिया है। जो FM1 दिया है वो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि डेल्टा F2 बाय FM डैश इज इक्वल टू डेल्टा F1 बाय FM1। तो डेल्टा F2 आपको निकालना है और FM डैश कितना दिया है आपको, ये 2K दिया है, और ये डेल्टा F1 आपका 10K दिया है, और FM1 कितना दिया है, ये 1K दिया है, ठीक है। तो डेल्टा F इज हाउ मच, इट इज 20K। तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, जो बैंडविड्थ ऑफ PM सिग्नल होगी इट विल बी सेम एज द बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल, ट्वाइस ऑफ डेल्टा F2 प्लस FM, ठीक है, यानी कि FM डैश। तो डेल्टा F2 कितना दिया है आपको, दैट इज कितना है 20K निकला ना ये आपका, मैं इसको लिख देती हूँ डेल्टा F2, ये आपका निकला 20 किलो हर्ट्ज प्लस FM डैश इज 2, तो ये आपका 2 इंटू 22, तो ये 44 किलो हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है। The diagonal clipping in amplitude demodulation using envelope detector can be avoided if RC time constant of the envelope detector, that this is your envelope detector, right, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है और यहाँ पे आप रिकवर्ड करते हो इसको, जो मैसेज सिग्नल होता है। इसमें पूछा है इफ RC satisfies the following condition, if W is the message bandwidth and W is the small w is carrier frequency। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप लोग आंसर्स तो देते नहीं है, तो क्या फायदा क्वेश्चन देने का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, कि जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है, मैंने आपको कराया भी है कि जो टाउ है इट शुड बी लेस देन 1/FM लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है अगर आपको डायगोनल क्लिपिंग को अवॉइड करना है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, a message signal with bandwidth 10 kilohertz is LSB, lower sideband SSB modulated with carrier frequency. The resulting signal is then passed through a narrow band frequency modulator with carrier frequency FC2। तो ये आपको निकालना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिजल्टिंग सिग्नल पूछा है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये FC है और ये भी FC है। दैट मीन्स मैं इसको बोल सकती हूँ ये माइनस FC होगा प्लस FC होगा, ये 10⁻6 हर्ट्ज है और ये माइनस 10⁻6 हर्ट्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो साइड बैंड बनेगा, क्योंकि SSB है तो मैंने चलिए इसका USB ले लिया, अपर साइड बैंड मॉड्यूलेशन ले लिया, तो ये FC प्लस FM होगा, और ये वाला जो होगा पार्ट ये होगा माइनस FC माइनस FM, यही होगा ना। तो इसमें आप अगर देखें तो ये आपका जो है रिजल्टेंट आउटपुट सिग्नल है, तो यहाँ पे FM आपको कितना दिया है 10 किलो हर्ट्ज, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू कितनी होगी 10⁻6 प्लस 10K, और ये वैल्यू कितनी होगी माइनस 10⁻6 माइनस 10K। तो 10K क्योंकि स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू 10⁻6, वेरी स्मॉल तो नहीं कहेंगे। 10K इज हाउ मच 10⁻6 हर्ट्ज, 10⁻4 हर्ट्ज, ठीक है।
तो जो बैंडविड्थ होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस FM। तो मैं यहाँ पे जो मेन चीज है, जब आप इसको निकालोगे, ये कह रहा है इट इज पास थ्रू अ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर विद कैरियर फ्रीक्वेंसी 10⁻9 हर्ट्ज। ये आपका क्या है, एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है जिसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻9 हर्ट्ज है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, रिजल्टेंट सिग्नल को पास किया है, मैसेज सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ 10 किलो हर्ट्ज है, FM दिया है, SSB मॉड्यूलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैसे तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी SSB की, VSB और AM के बीच में लाई करती है। तो क्योंकि 10 के स्मॉल है एज कंपेयर टू 10⁻6, दिस इज नियर अबाउट 10⁻4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बैंडविड्थ ले लेंगे ट्वाइस ऑफ FM। तो यहाँ पे हम नियर अबाउट कितना ले लेंगे, क्योंकि ये इस फ्रीक्वेंसी तक की सिग्नल को पास करेगा नैरो बैंड, तो जनरली हमने इसको 10⁻6 ही लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये, आप देखिए ये कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम अगर जैसे हम कहते हैं ना बैंडविड्थ ऑफ AM निकालेंगे अगर, तो बैंडविड्थ ऑफ AM क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ AM इज FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM, यही होगा ना। तो आप देखिए FC नहीं, इसमें तो अगर आप देखें ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे माइनस, हाँ जी, तो ये एक्चुअली नहीं कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है, इसको ये इस तरह से नहीं होगा। हम देखो यहाँ पे जब बैंड्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये जब FC होता है तो एक अपर साइड बैंड ये DSB में बनता है ना, FC माइनस FM ये बनता है ना। लेकिन जब हम LSB बनाते हैं तो LSB में क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे और यहाँ पे भी तो कुछ बैंड बनेगा, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है ना FC, तो इसके चारों तरफ भी तो बैंड्स बनेंगे। तो ये SSB है, तो इस केस में आपकी जो बैंडविड्थ होगी ये आपका इस तरीके से आएगा जब हम इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। आप एक बार बुक पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट GT इज इक्वल टू दिस मच। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको पहले PT कन्वोल्यूशन ऑफ PT दिया है, वेयर दिस डिनोट्स द कन्वोल्यूशन। देखिए आपको PT सिग्नल कितना दिया है, UT माइनस UT माइनस 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ PT, और यहाँ पे ये कितना हो गया T, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। देखिए अगर आप इस सिग्नल को इससे कोरिलेट करें तो ये यही सिग्नल है, दिस इज योर UT एंड दिस इज योर UT माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, GT इज इक्वल टू PT कन्वोल्यूशन PT। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम दो आपस में दो ऐसे रेक्टेंगुलर फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, पल्स UT फंक्शंस को, तो एक ट्रायंगुलर फंक्शन आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस मच, ये ऐसे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इसकी, ये GT है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ST इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तो GT हो गया ना। मैं इसको, अब इसने क्या बोला, GT इज गिवन एज, अब आपको ये दिया है सिग्नल GT माइनस डेल्टा T माइनस 2 कन्वोल्यूशन GT, ये दिया है ना। तो मैं इसको क्या से लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ यो GT माइनस डेल्टा T माइनस 2 कन्वोल्यूशन GT, इसको लिख सकती हूँ मैं GT माइनस GT माइनस 2, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जब आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, आपने फंक्शन पढ़ा होगा ना कि कोई भी फंक्शन जब इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, ये कितना हो जाएगा GT माइनस GT माइनस 2, यही आएगा ना। तो जब मैं इसमें GT माइनस 2 लिखूंगी तो कितना हो जाएगा, GT माइनस 2 अगर आप बनाओगे तो 2 टाइम्स जो आपका ओरिजिनल GT है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। अब जब आप ST निकालोगे, जब आप यहाँ पे ST बनाओगे, तो
एस टी कैसे निकलेगा, जब आप जी टी में से जी टी माइनस टू मल्टी सब्ट्रैक्ट करोगे, जी टी है और जी टी माइनस टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ये करीबन इस तरीके से आएगा, जी टी था ना, ये माइनस करके ये होगा। ये आप जरा मैच्ड फिल्टर वाला टॉपिक पढ़िएगा, उसमें ये दिया होगा, एस टी है, ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर आपका ये 3 था और ये 4 था और ये आपका टी है। तो देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि ये आपका जी टी है, दिस इज योर जी टी, पी टी कन्वोल्यूशन पी टी, ये आपका जी टी था। इस जी टी में से आपने जी टी माइनस टू को माइनस किया, तो ये पार्ट नहीं है, जी टी माइनस टू में ये पार्ट तो नीचे ही आएगा ना, तो ये इस तरीके से आ गया। अब आप इसमें देखिए जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1.49 द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर, मतलब एच टी पूछा है आपसे, तो एच टी कितना हो जाएगा, एच टी इज इक्वल टू एस ऑफ कैपिटल टी माइनस टी, यही होगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको इसका उल्टा नहीं लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ इसका रिवर्स आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एच टी होगा ये एस टी का रेप्लिका इन्वर्टेड वर्जन आएगा, मतलब ये जो एस है ये दिस इज योर माइनस ऑफ एस टी, दैट मीन्स आप कह सकते हो एस ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, an amplitude modulated signal is given by this much, one set of possible values of the modulating signal and modulation index will be, देखिए मैं इसको पहले मिटा देती हूँ क्योंकि जगह उतनी नहीं है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये क्या दिया है, मैं पीटी आपका कैसा था, हाउ वाज योर पीटी, पीटी आपका ये सिग्नल था ना, पीटी दिस वाज योर पीटी, यूटी माइनस वन, ये यूटी था और ये यूटी माइनस वन था, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपका टी हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे ये जीटी था, ये जीटी था, तो यहाँ पे जीटी कितना था आपका, जीटी आपका था ये ऐसे था ना, 0 1 2, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप एस टी को कंपेयर करो, एस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ऑफ, अगर आप इसे ए एम की इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये 1 प्लस एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए पीटी कंपेयरिंग विद द एम इक्वेशन, पीटी 1 है और जो एमटी है आपका वो 0.5 ऑफ जीटी है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका टी है ना, स्लोप जो दिखा रहा है ये दिस इज, ये स्लोप ऑफ द इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है ना, वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी, तो आपका टी है 0.5 है, तो ये ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये एएम की क्वेश्चन दी है, एफएम की कंडीशन दी है, एवरेज साइड बैंड पावर पूछा है, एवरेज साइड बैंड पावर फॉर एएम सिग्नल। अब आप देखिए साइड बैंड पावर है आपका पीसी एम ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो कैरियर पावर आपका कितना है, ए सी स्क्वायर बाई 2 इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ए सी स्क्वायर बाई 2 आपका कितना दिया है 100/2 और एम ए स्क्वायर कितना दिया है आपको 0.5 दिया है ना, तो ये 0.25/2 हो गया। तो आप इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 6.25 वॉट्स, तो देखिए इसका ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएम सिग्नल गेट्स एडेड टू अ नॉइज विद पीएचडी, ये पीएचडी क्या होता है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपने देखिए साइड बैंड पावर आपने निकाला था कि एम स्क्वायर पीसी बाय 2 था, तो एम स्क्वायर आपने ये पीएचडी कितना था आपका 25/4 था ना, कितना था देखिए m कितना है आपका 0.5, तो ये हो जाएगा 0.25 और कैरियर पावर कितनी थी आपकी 100, ओके 100/2, तो ये 50 हो गई, ये 50 हो गई, 52 जा 100, तो ये अगर मैं बोलूं कि ये साइड बैंड जो अपर साइड बैंड और जो लोअर साइड बैंड है अगर मैं ये निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी एम स्क्वायर पी सी बाई 4 नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ
मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4 वॉट्स। अब इसमें जो नॉइज पावर है वो कितनी हो जाएगी N0B, तो जो आपकी SNR होगी सिग्नल टू नॉइज रेशियो वो कितना हो जाएगा सिग्नल पावर टू नॉइज पावर, तो ये कितना हो जाएगा सिग्नल पावर, ये है 25/4 और ये है N0B। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। देखिए ये है ना जो ये अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड बनता था -FE+B और -FE-B, तो सॉरी जो मैं यहाँ बना रही थी एक गलती हो गई है बेटा, यहाँ पे -FC और जो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे ये -FE-B है। ओके, तो यहाँ पे जो था जैसे क्वेश्चन में आपने मैंने अभी आपको SSB का क्वेश्चन करा तो मैंने सही बनाया है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। देखिए अ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर SSB जनरेशन, ये SSB जनरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सम ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स गिव LSB, तो इसीलिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आपका नॉन लीनियर सिस्टम होगा। अगर देखा जाए तो आपका जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होगा, एक मिनट रुके रुके रुके, ये कौन सा क्वेश्चन है, ओके मैंने शायद कहीं क्वेश्चन घुमा दिया क्या, नहीं नहीं छोड़िए, ये जो क्वेश्चन है आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वाला ये कहीं मैच नहीं कर रहा, रुकिए। अ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज अ, नहीं ये क्वेश्चन जो है आपका, हाँ जी ये अभी आप छोड़िए इसको, अभी अभी हम देखते हैं, ये आप बताइएगा मैंने सही किया है कि गलत, ये होमवर्क है चेक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्कीम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नहीं नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज अ, हाँ तो ये आप चेक करिएगा। इन द फॉलोइंग स्कीम इफ द स्पेक्ट्रम MF ऑफ MT शोन द स्पेक्ट्रम YF कैन बी गिवन एज, देखिए मैंने आपको बताया कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ये आपका जनरली हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर लगा है, यहाँ पे cos 2π/BT है और यहाँ पे इसका फेज शिफ्टर होता है, तो इसकी इक्वेशन आती है कुछ cos MT cos 2π/FT प्लस माइनस MHT sin 2π/FT, या मतलब आप FM ले लीजिए, तो यानी कि फेज शिफ्टर होता है ये। तो जनरली जो सम ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स होते हैं दे गिव LSB, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा अगर देखा जाए तो ये तो नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा शो नहीं कर रहा है, ये जो है आपका आपका सम ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स से आपको LSB मिलेगा, तो ये वाला होगा। देखिए ये जो दिया है ना आपको, ये MD दिया है और ये भी दिया है, जब आप इनको पूरा सम करेंगे तो कैसे शो होगा, जो जी हाँ, तो जब आप पूरा समेशन करेंगे तो सम ऑफ जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट जो फेज शिफ्टेड कंपोनेंट्स हैं वो आपको LSB देंगे, तो इसीलिए ये आपका ये LSB इस साइड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो 5 AMT है, अगर मैं इक्वेशन बताऊं तो वो कितनी, इक्वेशन क्या है AC cos ऑफ ओमेगा CT, AC आप अगर कॉमन भी ले लें तो कितना होगा cos ओमेगा CT AC प्लस 2 cos ओमेगा MT, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर डिमोड्यूलेटिंग द सिग्नल यूजिंग इनवेलप डिटेक्टर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू ऑफ AC, देखिए कंडीशन फॉर इनवेलप डिटेक्टर ऑफ एन AM सिग्नल इज, क्या होता है जो अंदर का है इक्वेशन AC प्लस 2 cos ओमेगा MT, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर हम cos ओमेगा MT को -1 ले लें तो आपको पता है कि cos पाई इज -1, cos 2π इज +1। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसको AC -2 लिख सकती हूँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया तो AC की वैल्यू कितनी होगी 2, तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 2। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये इक्वेशन दी है। देखिए इस केस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है तो MF इज इक्वल टू डेल्टा बाई FM हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम इसे बोलते हैं। तो आपको क्या क्या दिया है, देखिए AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस MF1 sin ओमेगा M1T प्लस MF2 sin ओमेगा M2T,
तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो FM मैक्सिमम जो कंपोनेंट आएगा FM का वो कितना आ रहा है 1500 हर्ट्ज। ठीक है, तो डेविएशन निकालना है हमें। डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5, हम ये इक्वेशन जो इनसाइड ये वाला ब्रैकेट है इसको लेंगे, 5 साइन 2 पाई इंटू 1500t प्लस 7.5 साइन 2 पाई इंटू 1000t। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 पाई इंटू 1500। इसको आप देखिए मुझे कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देती हूँ, मैं रोज रोज वीडियो ना बनाऊँ, ताकि मेरी देखिए कैलकुलेशन हार्ड वर्क है ये पढ़ाना, इकट्ठे इतने सारे क्वेश्चंस कराना विद कैलकुलेशंस विद एक्सप्लेनेशन, इट्स नॉट एन इजी टास्क, प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। डी बाई डी टी साइन टी कॉस टी। ठीक है, कॉस इसमें आप देखिए क्या हो रहा है 2 पाई इंटू 1500 प्लस इसमें आप कैसे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 2 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे ये कॉस 2 पाई इंटू 1000 टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो डेल्टा ओमेगा मैक्सिमम होगा जो आप निकालते हैं वो कितना हो जाएगा फिर 2 पाई ऑफ 7500 ये जो है एंड प्लस 7500, यही तो निकलेगा। हम क्या करेंगे cos 2 पाई जो भी ओमेगा 1 टी है हम इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है cos थीटा की 1, cos थीटा की वैल्यू टी cos थीटा 0 पे 1 देता है ना, तो हमने ये वैल्यू ली है। तो ये वैल्यू जो भी आ रही है अब आप इसमें डेल्टा एफ निकालेंगे, जब डेल्टा एफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 पाई इंटू 15,000। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15,000 हर्ट्ज हो जाएगी। एम एफ कितना हो जाएगा आपका, एम एफ हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ एम। डेल्टा एफ कितना दिया है आपको 15,000 डिवाइड बाय एफ एम कितना है आपका मैक्सिमम, क्वेश्चन में मैंने बताया आपको ये तो ये आपका कितना हो जाएगा 1500। देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे टफ से हैं, थोड़ा सा नई दिमाग लगता। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है ना, जबकि आपको दो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज भी दी है और कैरियर भी दिया है। तो पहले तो आप मैक्सिमम एफएम निकालेंगे, ये निकल गया, उसके बाद आपको डेल्टा ओमेगा निकालना है, फिर इसमें से आपको डेल्टा ओमेगा एम चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिग्नल, जो आपको क्वेश्चन दिया है जो सिग्नल है ये कौन सा सिग्नल है। देखिए सिग्नल जो है ये या तो आपका आइदर एएम होगा या नैरो बैंड एफएम सिग्नल होगा, तो ये दोनों होगा, क्योंकि cos ओमेगा सी टी प्लस एम एफ कॉस ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी दोनों है। हम क्या लिखते हैं ए सी ऑफ 1 प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ये ए एम की भी तो इक्वेशन होती है और ये नैरो बैंड एफ एम की भी होती है ना। नैरो बैंड एफ एम में भी जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, ट्वाइस एफ एम होती है ना, क्योंकि एम एफ वेरी मच लेस देन 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए ये फॉर अ मैसेज सिग्नल एमटी दिया है एंड एफसी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल साइड बैंड सिग्नल। देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए सिंगल साइड, ये तो डीएसबीएससी है, ये क्या है डीएसबीएससी है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलेटिंग भी है और कैरियर भी है। ये आपका जो है ये कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एएम सिग्नल है, तो कौन सा बचा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये आपका एसएसबी यूएसबी है। ये क्या है आपका यूएसबी अपर साइड बैंड ऑफ एएम एसएसबी एससी सिग्नल, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका अब मैसेज सिग्नल वाला, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे पहली बात तो इट इज गिवन बाय एमटी इज इक्वल टू दिस मच, इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टू जनरेट दिस मच, व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी अचीव्ड बाय दिस मॉड्यूलेशन स्कीम। देखिए MA1 पहले आप निकालेंगे, ये होता है VM बाई VC, तो ये आपको कितना दिया है 1/2। ठीक है, सिमिलरली दोनों में आपको वही चीज कॉमन है, तो आप पहले इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, MA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MA1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 1/4
प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/√2, यही होगा ना। एक मिनट, हाँ 2/4 हो गया ना ये, तो ये 1/2, तो ये 1/√2, तो यानी कि ये 0.707 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि इट इज मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टू जनरेट दिस मच। अब आप इसमें देखिए हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी अचीव्ड बाय दिस मॉड्यूलेशन स्कीम। देखिए इस क्वेश्चन में पावर एफिशिएंसी पूछा है एंड विद द कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये एम की क्वेश्चन दी हुई है। ईटा इज इक्वल टू कितना होता है, ma²/2 प्लस ma², ठीक है, इंटू 100%, यही पूछा है। अब आप इसमें देखिए, अब आप इसमें निकाल लिए, ईटा की वैल्यू कितनी है 1/√2 थी ना, तो आप इसको 1/√2 इंटू 1/√2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 हो गया, तो ये वैल्यू 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो गया। जब 1/5 इंटू 100% होगा तो आंसर कितना आएगा 20%। सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ये आ गया। नेक्स्ट है, सपोज दैट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है आपका, इट इज 2 cos 2 pi fmt, कैरियर सिग्नल दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल एम सिग्नल विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। देखिए xt इक्वेशन क्या होती है, ac 1 प्लस mt cos 2 pi fct, ये am की इक्वेशन होती है, ठीक है। मैं इसे और कैसे लिख सकती हूँ, AC cos 2 pi fct प्लस AC mt cos 2 pi fct, ऑप्शन बी में, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में इसको अगर ब्रेक करूं तो ये कितना होगा, AC cos 2 pi fct प्लस AC mt cos 2 pi fct, यही होगा ना। तो आप इसमें देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल एम सिग्नल विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। अगर इसमें ये तो इसमें आ रहा है, ये आपका एम की क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका क्या है, कन्वेंशनल एम है बट विद ओवर मॉड्यूलेशन, AC ऑफ 1 प्लस mt cos 2 pi fct, ये आपका ओवर मॉड्यूलेशन जिसमें ma ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन सी में देखा जाए तो ये है AC cos 2 pi fct प्लस AC/4 mt cos 2 pi fct। अब आप इसमें देखिए, मैं इसमें कहने का मतलब है ये आपको एम्पलीट्यूड दिया है ना, तो यहाँ पे अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी और, देखिए आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते ना, रुकिए, ये तो आपका जैसे XC, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, मैंने AC ले लिया, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 1, MT आपका कितना दिया है 2, ये MT दिया है ना, देखिए ये पार्ट MT जो है 2 दिया है क्वेश्चन में, ये MT है ना, इसका एम्पलीट्यूड देखिए आप, इसमें 2 दिया है और डिनोमिनेटर में ये कितना हो गया 1/2, यानी कि ये 0.5 हो गया, तो 0.5 इज लेस देन 1, तो विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन ये सी ऑप्शन है। बाकी का अगर आप देखें 2 पाई FMT दिया है प्लस AC साइन, ये नहीं मैच करेगा इसमें। अगर आप देखें ये जो है आपका, ये कन्वेंशनल AM है, जो AC MT cos 2 पाई FCT है, ये कन्वेंशनल AM है, जो ओल्ड फैशन जो AM सिग्नल है, कन्वेंशनल AM सिग्नल है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये अगर इसमें अगर आप देखें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में आपका क्या दिया है MT की वैल्यू कितनी है 2, MT की वैल्यू 2 दिया है ना, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 है ना, तो यानी कि 2 ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ये ओवर मॉड्यूलेशन है, तो इसीलिए सी ऑप्शन सही है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ी मेहनत से करा रही हूँ, थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चंस अच्छे से करिए, इसमें मेहनत लगती है, इसीलिए मैं टाइम भी दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, टिल देन, थैंक यू।